चलिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन ए एंड बी कोफिशिएंट की। ए कोफिशिएंट बताया था किसको दिखाता है, स्पॉन्टेनियस कोफिशिएंट को। बी हमारा क्या शो करता है, स्टिमुलेटेड कोफिशिएंट को। जैसे मैंने बताया था कि इमिशन दो प्रकार के होते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। उसी के अकॉर्डिंग हमारा ए हमारा स्पॉन्टेनियस कोफिशिएंट है इमिशन का, और बी हमारा क्या है, स्टिमुलेटेड इमिशन है, स्टिमुलेटेड का कोफिशिएंट है आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि तवे को गर्म कर रहे हैं और गैस ऑन है, उस ऑन की स्थिति में जो टोटल इमिशन हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस प्लस स्टिमुलेटेड दोनों हो रहा है। तो आखिर इनका रिलेशन क्या है, इनका अनुपात क्या है, उसी अनुपात की बात हम करने चल रहे हैं। तो हमने माना क्या कि जो मटेरियल है, कोई मेटल है जिसमें हमने माना कि जो लोअर एनर्जी स्टेट में है उनमें कुल एटम की संख्या N1 है, और हायर में जो है उसमें मान लिया कि N2 है। मतलब हमने कंसीडर कर लिया कि N1 है नंबर ऑफ एटम इन द लोअर एनर्जी स्टेट और N2 है नंबर ऑफ एटम इन द हायर एनर्जी स्टेट। अब जब यहां बात होगी एब्जॉर्प्शन की, तो प्रोबेबिलिटी कहती है कि जितने एटम है सभी की प्रोबेबिलिटी है कि वो हायर में जाए। तो देखिए पहला इक्वेशन हमने क्या दिखाया हुआ है, P12 मतलब 1 से 2 एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है। एब्जॉर्प्शन जो कि स्टिमुलेटेड प्रोसेस होता है, इसलिए यहां पर क्या लगा हुआ है, बी कोफिशिएंट, और एनर्जी पर डिपेंड करता है, जो कि तभी एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंडेंस दिखाई गई है। जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया था लास्ट में कि अगर बाहर धूप में नॉर्मल तवा रख दे टेम्परेचर का और गर्म तवा रख दे, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर पे तवा है उसमें एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो डिपेंड किया ना कि ज्यादा से ज्यादा एटम अगर लोअर में है तो एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा हायर में है तो इमिशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ लोअर में N1 है तो कह रहा है कि टोटल प्रोबेबिलिटी एब्जॉर्प्शन की क्या हो गई, N1B12 U ऑफ न्यू, और चूंकि हायर में हमारे पास कितने हैं, N2 हैं, तो जितने भी हैं सभी के सभी लौटने की संभावना है। अब वो चाहे स्पॉन्टेनियस लौटे और चाहे स्टिमुलेटेड बैक हो। इसलिए देखिए यहां पे हमने दोनों लिया हुआ है। A21 क्या शो कर रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, और B21 क्या शो कर रहा है, स्टिमुलेटेड। तो हमने कहा कि N2 के N2 एटम के लौटने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या शो कर रहा है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन, और 1 शो कर रहा है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। अब जैसा कि हमें मालूम है कि इक्विलिब्रियम स्टेट साम्यावस्था क्या कहती है कि जो जहां पर है लौट कर वहीं पहुंचेगा। मतलब बाद में नॉर्मल स्टेट में आने पर लोअर में N1 और हायर में N2 होगा। मतलब जितने एटम लोअर से हायर में गए हैं या जितने हायर से सब अपने स्टेट में आएंगे। तो इक्विलिब्रियम स्टेट कहता है कि टोटल एब्जॉर्ब एनर्जी इक्वल टू टोटल इमिशन एनर्जी। तो यहां पर सीधा सीधा कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इमिशन। तो हमने यहां देखिए बराबर कर दिया, N1P12 इक्वल टू N2P21। अब वैल्यू रख दी, N1P12 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से क्या है, N1B12 U ऑफ न्यू। इक्वेशन 2 से N2P21 जो कि इमिशन को शो कर रहा है क्या होगी, N2A21 प्लस N2B21 U ऑफ न्यू। अब इससे हम क्या निकालेंगे, एनर्जी डेंसिटी को अलग करेंगे। तो यहां देखिए U का कोफिशिएंट है N1B12, यहां U का कोफिशिएंट है N2B21, इसको एक साइड ट्रांसफर करेंगे। तो जब इधर आएगा तो क्या जाएगा, माइनस, दोनों में हमने U को कॉमन लिया हुआ है। ब्रैकेट देखिए बार बार न्यू हम लिख रहे हैं क्योंकि एनर्जी है रेडिएशन की। प्लान के अकॉर्डिंग मालूम है कि E बराबर h न्यू होता है, h कांस्टेंट है, तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड कर रही है। तो वही कह रहा है एनर्जी डेंसिटी फंक्शन किसका होगा, फ्रीक्वेंसी का, तो वही U ऑफ न्यू लिखा हुआ है। अब N1B12 माइनस N2B21 बराबर किसके हो गया, N2A21 के। इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो U ऑफ न्यू क्या हो जाएगा, N2A21 अपॉन N1B12 माइनस N2B21। अब इसमें सेकंड टर्म पूरा कॉमन ले लेते हैं। सेकंड टर्म हमारा क्या है, N2B21। तो N2B21 हमने जैसे ही बाहर किया तो अंदर क्या बच रहा है, यहां देखिए था N1B12, तो यहां बचेगा N1 अपॉन N2 इंटू B12 अपॉन B21 माइनस 1। और बाहर किया तो N2 से N2 कैंसिल हो गया, और जब कैंसिल हो गया तो हमारा बचा क्या, U ऑफ न्यू A21 अपॉन B21। यहां ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है,
n1 अपान n2 इंटू b12 अपान b21 माइनस 1। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक, इसके आगे हम देखते हैं। चलिए हमारा इक्वेशन नंबर 3 क्या आया था, u ऑफ न्यू a21 अपान b21 n1 अपान n2 b12 अपान b21 माइनस 1। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए पहले तो हम बात करते हैं b12 और b21 की। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था, आप वीडियो में देख सकते हैं कि b12 क्या शो कर रहा था, आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। b21 क्या था, आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। दोनों थे स्टिमुलेटेड प्रोसेस ही, एक एब्जॉर्प्शन शो कर रहा था और एक इमिशन शो कर रहा था। तो आइंस्टीन ने कहा कि जब भी कोई रेडिएशन किसी बॉडी पर इंसिडेंट करोगे तो अगर वो लोअर एनर्जी स्टेट में है तब तो ठीक है, एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करोगे, संभावनाओं की बात करोगे, तो गर्म तवा और गर्म हो सकता है इमिशन की बजाय। तो कह रहा है कि जब हम रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी कहती है कि अगर दो केस है इंसिडेंट पर, एब्जॉर्प्शन का और इमिशन का, तो दे आर इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ रेडिएशन। वहां पे बराबर संभावना है कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके वो और हायर में E2 से E3 चला जाए या E2 से लौट कर E1 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बराबर होगी। उसी इसलिए आइंस्टीन के हिसाब से क्या हुआ, b12 बराबर b21, इक्वेशन नंबर 4। अब बात करते हैं n1 अपान n2 की। n1 हमने क्या माना हुआ था, नंबर ऑफ एटम इन द लोअर एनर्जी स्टेट। n2 हमारा क्या है, नंबर ऑफ एटम इन द हाई एनर्जी स्टेट। देखिए नाम में ही है कि ये जो नंबर है एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, एनर्जी के अकॉर्डिंग हो रहा है। हमने जो क्लासिफाई किया, हमने कहा कोई मटेरियल जिसके पास टोटल एनर्जी E है, उसमें से n1 पार्टिकल है जिनके पास एनर्जी E1 थी, n2 पार्टिकल थे जिनके पास एनर्जी E2 थी, इसी तरह से डॉट डॉट nr पार्टिकल होंगे जिनके पास एनर्जी Er होगी। तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर वो दिया था बोल्ट्जमैन ने, जिनके अकॉर्डिंग फार्मूला क्या है कि बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग nr मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इन rth एनर्जी स्टेट, जिनके पास एनर्जी Er है, तो nr बराबर क्या है, n0 e की पावर माइनस Er अपॉन kT। अब अगर इसी से हमने कहा n1 बताओ, तो कहा n1 जिनके पास एनर्जी E1 है, तो Er यहाँ पे क्या हो जाएगी, एनर्जी E1, तो हो जाएगा n1 इक्वल टू n0 e की पावर माइनस E1 अपॉन kT। n2 हमारा क्या हो जाएगा, n0 e की पावर माइनस E2 अपॉन kT। फार्मूले में हमारा क्या निकालना है, n1 अपॉन n2, तो हमने डिवाइड कर दिया, तो n1 अपॉन n2 क्या हो जाएगा, e की पावर E2 माइनस E1 अपॉन kT। E2 माइनस E1 प्लैंक की थ्योरी कहती है कि E बराबर क्या होता है, h न्यू, तो En बराबर NH न्यू। तो यहां पर कह रहा है कि अगर दो एनर्जी स्टेट के बीच की अंतर की बात करो, ये बोहर ने भी बताया था अपने सेकंड पोस्टुलेट में कि एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो h न्यू या h न्यू का मल्टीपल होगा। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, देखिए E2 माइनस E1, क्योंकि एक ही एनर्जी स्टेट का अंतर है, तो क्या कर दिया, h न्यू। तो इसको हमने रखा तो क्या हो गया, e की पावर h न्यू अपॉन kT। अब हमारे पास n1 अपॉन n2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में है, b12 बराबर b21 इक्वेशन नंबर 4 में है। इन दोनों की वैल्यू उठा के कहां रखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में। 3 में रखेंगे तो होगा क्या, b12 और b21 जो कि बराबर है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और n1 अपॉन n2 की वैल्यू थी हमारी e की पावर h न्यू अपॉन kT, तो हमारा बचेगा क्या यहाँ पर, a21 अपॉन b21 और e की पावर h न्यू अपॉन kT माइनस 1। के यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन नियतांक। ठीक, अब ये फार्मूला तुम्हारा इससे आया। अब जो जनरल फार्मूला प्लैंक ने दिया हुआ है रेडिएशन का, उसके अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सल मतलब प्लैंक के अकॉर्डिंग हर रेडिएशन के लिए फार्मूला कॉमन फार्मूला है, जो कि उसके नाम पर कहलाता है प्लैंक रेडिएशन फार्मूला। तो उस स्टैंडर्ड फार्मूले से हमारे रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फार्मूला प्लैंक का क्या था, वो था u ऑफ न्यू इक्वल टू 8 पाई h न्यू क्यूब अपॉन c क्यूब e की पावर h न्यू अपॉन kT माइनस 1। ये प्लैंक का स्टैंडर्ड रेडिएशन फार्मूला है। ये हमारे केस के अकॉर्डिंग इमिशन का फार्मूला आया हुआ है। हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे।
कंपेयर कर देंगे तो देख रहे हैं कि e की पावर hnu अपॉन kT, e की पावर hnu अपॉन kT हो जाएगा कैंसिल क्योंकि बराबर है। तो आया क्या हमारा A21 अपॉन B21 इक्वल टू 8 पाई hnu क्यूब अपॉन c क्यूब, ठीक, जिसमें दिख क्या रहा है पाई 3.14 कांस्टेंट वैल्यू है, h हमारा प्लांट कांस्टेंट है 6.64 × 10 पावर माइनस 34 होती है वैल्यू, c हमारा स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू 3 × 10 पावर 8 होती है। कि पूरा 8 पाई h अपॉन c क्यूब क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब इनका जो भी रिलेशन है किस पे डिपेंड कर रहा है न्यू क्यूब पर, न्यू जो कि क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो यहां पर हमारा अनुपात आ गया किसका a और b कोफिशिएंट का, यही कहलाता है रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन a एंड b कोफिशिएंट। ये बीएससी सेकेंड ईयर का आपका लास्ट टॉपिक है फिजिकल ऑप्टिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीटेक वालों के लिए भी, जो सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में है उनके लिए भी ये लेजर का जो यूनिट 4 थी उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर पढ़ें। इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि A21 अपॉन B21 प्रोपोर्शनल होगा न्यू क्यूब के। तो इसी से हम लेजर की बेसिक इसेंशियल कंडीशंस निकालेंगे और फिर फॉर्मेशन करेंगे दो लेजर का जो आपके यहाँ सिलेबस में है, रूबी लेजर एंड हीलियम नियॉन लेजर, जिसके लिए हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।